हेलो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। जैसे कि केसेस आ रहे हैं कंट्री में और अदर कंट्रीज़ जैसे कि ब्रिटेन और रशिया में 27,000 केसेस जो हैं पर डे जो है आ रहे हैं उन कंट्रीज़ में। तो प्लीज़ अपना ध्यान रखिए और कोविड से बचाव करिए अपना और जो है स्वस्थ रहिए। ठीक है, तो आज हम जो है वो इंडिया और नेपाल के रिलेशंस को डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। और इस चैनल पे ऑलरेडी ही मैं कई सारे जो बायलैटरल रिलेशंस हैं जो कि इंडिया के साथ इसकी नेबरिंग कंट्रीज़ के, वो मैं डिस्कस कर चुका हूँ। तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस की। और आज हम जो है वो इंडिया नेपाल के बारे में जानेंगे। और आप मुझसे जुड़े रहने के लिए मेरा टेलीग्राम चैनल जो है ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। और इस रिलेशन के अंदर जो अब हम डिस्कस करने वाले हैं वो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, बोन ऑफ कंटेंशंस हैं, और इसके अलावा जो ट्रीटीज़ हैं इंडिया के साथ में जो साइन हुई हैं, और अलग से जो सगौली ट्रीटी है उसे डिस्कस करूँगा, जो कि अभी रिसेंट में न्यूज़ में आई थी। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। इसमें आप देख सकते हैं कि जो नेपाल है वो एक सैंडविच है इंडिया और चाइना के बीच में, जहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि काफ़ी हद तक जो है ये इंडिया के ऊपर डिपेंडेंट है अपने ट्रेड्स को लेकर, जो कि सी के थ्रू होते हैं। ठीक है, और जो एक इंडिया है वो इसके लिए जो है एक मार्केट की तरह काम करता है, जैसा कि ये लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। और इंडिया जो है लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है नेपाल का, राइट। तो हम आगे चलते हैं बेसिक इन्फो की तरफ। तो इन्फॉर्मेशन इसमें ये बताया है कि 1770 जो है, इतना किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो इन दोनों के बॉर्डर के बीच में है, जहाँ पे हिमालयन टेरिटरी और इंडो गंगेटिक प्लेन जो है दोनों ही आपको देखने के लिए मिल जाएगा फ्रेंड्स। इसके अलावा ये इंडिया है वो नेपाल के लिए एक बिग ब्रदर की तरह काम करता है। यहाँ के लोग वहाँ जाते हैं और वहाँ के लोग यहाँ आके काम कर सकते हैं, जो कि आप देख सकते हैं अगर आप दिल्ली या फिर उसके आसपास के रीजन में जब जाते हैं, यूपीज़ वगैरह, तो वहाँ पे आपको नेपालीज़ देखने के लिए मिल जाएंगे, राइट। इसके अलावा जो है नेपाल है वो इक्वी डिस्टेंस प्रिंसिपल फॉलो करता है, मीन्स कि इक्वल जो है इम्पोर्टेंस देता है चाइना को और इंडिया को, और अच्छे से जो है रिलेशन बना के रखता है, क्योंकि ये दोनों इनकी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसकी तो इसके अलावा जो है ये कई बार जो है वो इंडिया के विरुद्ध भी खड़ा होता है और चाइना के साथ स्टेटमेंट देता हुआ दिखता है कि हाँ, उसके पक्ष में रहता हुआ। ठीक है, ये तो उसे हम बोलते हैं कि चाइना कार्ड प्ले करता है, राइट। इसके अलावा जो है इंडो नेपाल ट्रीटी 1950 की जो है वो ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप है फ्रेंड्स, जो जिसमें गुड्स और पीपल का जो है एक से दूसरी जगह जो है, एक देश से दूसरे देश, इंडिया से नेपाल जो है इजीली जो है वो मूवमेंट होता है फ्रेंड्स। इसके अलावा जो है इनका एक क्लोज रिलेशनशिप देखने मिलता है इंडिया में और नेपाल में डिफेंस और फॉरेन अफेयर्स को लेके फ्रेंड्स, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज इंडिया और नेपाल के बीच में होती है, सूर्य किरण, जो कि इंडिया और नेपाल मिलके करते हैं। कई बार जो है वो ये ट्रीटी के तहत नेपाल ये समझता है कि उसकी सॉवरेनिटी हर्ट हो रही है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके कई सारे डिसीजंस जो हैं वो इंडिया के से जो है इन्फ्लुएंस में आए हैं। इसके अलावा हम आगे चलते हैं फ्रेंड्स। तो अब हम देखेंगे कि माओइज़्म जो है नेपाल में काफ़ी ज़्यादा है। माओइस्ट जो है वो एक ऐसी आइडियोलॉजी है जहाँ पे जो है कम्युनिस्ट, ये जो है वो एक कम्युनिस्ट का फॉर्म होती है, और जहाँ पे गवर्नमेंट से पावर लेती है ये माओइस्ट लोग जो हैं। और कई सारे जो है आर्म्स और इसके थ्रू जो है वो सब्सिडरी अलाइंस बनाते हैं। साथ ही में इसके कई सारे जो माइग्रेंट्स जो इंडिया के अंदर आते हैं वो भी एक रीज़न है। ठीक है, जो कि नेपालीस लोग यहाँ आ जाते हैं काम करने, क्योंकि ये आइडियोलॉजी काफ़ी ख़तरनाक है फ्रेंड्स। ठीक है, तो आर्म्स वगैरह के साथ, एम्यूनिशंस वगैरह के साथ जो है वर्क करती है। इसके अलावा जो कई सारे इंडियंस हैं जो नेपाल में रहना जो है वो नापसंद भी करते हैं, कि डिस्करेजमेंट होता है। ठीक है, माओइस्ट जो है वो एक इंडिया की पिक्चर ऐसी पेंट कर रखी है इसने कि इम्पीरियलिस्ट फोर्स की तरीके से, मतलब तो ये चीज़ें जो है आपको देखने के लिए मिलेगी। इसके अलावा जो है इंडिया जो है वो
उसके लिए नेपाल जो है वो वल्नरेबल बन रहा है, मतलब कि इस कारण से भी कि वो पोरस बॉर्डर जो है शेयर करते हैं, मतलब कि उनके बीच में कोई बॉर्डर नहीं है, ठीक है, ओपन बॉर्डर है। तो इस कारण से कई सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेगी, इलीगलिटी। और जो माओइस्ट हैं वो कई सारे जो है आपको नेपाल की आर्मी में मिल जाएंगे, तो आगे चल के जो है वो इंडिया के लिए थोड़ा सा वल्नरेबिलिटी टाइप का जो है काम कर सकते हैं नेपाली जो माओइस्ट हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है नेपाल के जो मधेसीज़ हैं, जो कि इन्हीं के सिटीजन्स हैं, वो भी प्रो इंडिया की तरीके से उसे देखती है नेपाल की गवर्नमेंट की वो प्रो इंडिया है, जबकि वो उसी के सिटीजन्स हैं कि इंडिया के हक में बोलते हैं। तो ये चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि इनका जो मधेसीज़ का जो कल्चर है और एथनिसिटी है या फिर लैंग्वेज है, वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो ईस्टर्न यूपी और बिहार से जो है मेल करते हैं, ठीक है, मेल खाते हैं। तो ये चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेगी। इस कारण से जो है मतलब काफ़ी हद तक हमारे लिए जो है फ्रेंड्स वो माओइज़्म जो है वो एक अलग ही रोल प्ले करता है, ख़तरनाक है। इसके अलावा हम देखेंगे कि जो बॉटम लेयर जो कि अभी मैंने आपसे बात करी जो मधेसीज़ के बारे में, वो ये है ये जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं ऑरेंज कलर की, इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है वो मधेसी कम्युनिटी जो है रहती है। इसके अलावा 22 डिस्ट्रिक्ट्स हैं ऐसे ये नेपाल के जहाँ पे माओइस्ट मधेसी जो है कम्युनिटी रहती है, ठीक है। इसके अलावा जो है जो ग्रीन कलर की जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पे मिक्स्ड लोग रहते हैं, जो कि सुरखेत और उदयपुर में, ठीक है फ्रेंड्स। और नेक्स्ट हम चलते हैं कि बोन ऑफ कंटेंशन। तो बोन ऑफ कंटेंशन में क्या है, तो यहाँ पे जो है वो फ्रेंड्स 2015 में जो नेपाल का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था, वहाँ पे फ्रेंड्स जो है मधेसी कम्युनिटी को कई सारे राइट्स नहीं मिले थे, जैसे इलेक्टोरल रिप्रेजेंटेशन एंड सिटीज़नशिप का। तो ये चीज़ें जो है बाद में दी गई उन्हें, जब बैक चैनल टॉक्स हुई इंडिया और नेपाल के बीच में, तो ये जो है उन्हें प्रोवाइड करी गई, ठीक है फ्रेंड्स। और फिर आप देख सकते हैं कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो है नेपाल में काफ़ी ज़्यादा देखने के लिए मिल गई। अभी जो केपी शर्मा ओली जो वहाँ के जो लीडर थे, वो अभी कॉन्फिडेंस मोशन जो है पास नहीं करवा पाए, और जिसके चलते उनकी सरकार गिर गई, और अभी वहाँ पे नए लीडर फिर से आए हैं, ठीक है, जिन्हें अभी रिसेंटली जो है मोदी जी ने जो है कॉन्ग्रेचुलेट करा था जुलाई के लगभग में। इसके अलावा जो है आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा जो है माओइस्ट है, तो उस कारण से भी जो है एंटी इंडिया एलिमेंट्स हमको देखने के लिए मिलते हैं। इसके अलावा जो है ISIS जो कि एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, वो भी वहाँ देखने के लिए मिलेगी, जो कि प्लेन हाईजैक हुआ था राइट काठमांडू से। तो वहाँ पे जो है ये चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं। काफ़ी ज़्यादा जो चाइना की सपोर्ट जो नेपाल को देखने के लिए मिलती है, नेपाल कई बार उसके तरफ खड़ा हुआ मिलता है हमें। तो ये सारी चीज़ें फ्रेंड्स आपको देखने के लिए मिलेगी। इसके अलावा एक चीज़ और है जो कि माओइस्ट और इंडियन नक्सल्स जो हैं, जो कि लिंकेजेस अगर होते हैं तो फिर इंडिया के लिए ख़तरा बनता है राइट। तो ये सारी चीज़ें जो हैं बोन ऑफ कंटेंशंस में आती हैं फ्रेंड्स। इसके अलावा और फ्रेंड्स ये भी बोल दूँ मैं कि प्लीज़ आप इसे स्लो करके देखिए अगर आपको लगता है कि स्पीड ज़्यादा फास्ट है तो। इसके अलावा हम आगे चलते हैं तो कंटेम्प्रेरी डेवलपमेंट्स, इसमें हम देखते हैं कि 17 ईयर्स पहले जो है वो जो है प्राइम मिनिस्टर गए थे इंडिया से। बाकी उसके बाद जो है अभी जो है नरेंद्र मोदी जो है आफ्टर जब वो प्राइम मिनिस्टर बने उसके बाद वो गए थे, जहाँ पे उन्होंने कई सारी फील्ड में जो है एग्रीमेंट साइन किया, हाइड्रो पावर, एग्रीकल्चर और टूरिज़म, एजुकेशन, ठीक है, इन सब में जो है उन्होंने जो एग्रीमेंट साइन करे हैं, जिसमें से है करनाली हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट राइट, ट्रेड एंड कॉमर्स, इंडिया जो है वो नेपाल का जो है एक लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है राइट। इसके अलावा जो है ट्रांजिट ट्रीटी है, ट्रांजिट ट्रीटी जो है वो रेल सर्विस की और एयर सर्विस एग्रीमेंट ये भी साइन हुए हैं बायलैटरली कनेक्टिविटी के लिए। इसके अलावा जो है वो बायलैटरल इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन एग्रीमेंट, ठीक है, तो इससे जो है इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देना, उसे प्रमोट करना। इसके अलावा ये सारे काम करे जाते हैं। डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट, जिसके अंतर्गत जो है वो टैक्सेशन जो है
डबल टैक्स को अवॉइड किया जाता है, राइट, कि एक कंट्री में अगर नेपाल में लग गया है तो इंडिया में टैक्स नहीं लगेगा उसी पर्सन पे या फिर गुड्स पे, और अगर इंडिया में लग गया है तो नेपाल में नहीं लगेगा, मतलब ठीक है, एक ही व्यक्ति के ऊपर दो बार टैक्स नहीं लगेगा। तो ये चीज़ें हैं। इसके अलावा जो कंक्लूजन में हम देखते हैं कि इंडिया और नेपाल के कई सारे जो है इंटरेस्ट एक दूसरे के ऊपर हैं। इंडिया का जो है या नेपाल का जो है वो कई सारा हम देख सकते हैं कि लोग यहाँ आके काम करते हैं। उसके अलावा जो मार्केट है इंडिया के अंदर में, वो भी नेपाल के लिए एक एडवांटेज के तरीके से काम करती है, ठीक है, ह्यूज मार्केट। इसके अलावा जो 57% इससे जो ट्रेड होता है, ठीक है, इंडिया और नेपाल के रिलेशन में जो 57% ट्रेड जो है वो इंडिया के साथ करता है नेपाल, राइट। इसके अलावा ड्रग ट्रैफिकिंग, टेररिज्म, इंटरनल सिक्योरिटी, इससे थोड़ा सा जो है वो इंडिया को सावधान रहना चाहिए क्योंकि एक पोरस बॉर्डर है। तो कंक्लूजन में ये पार्ट आ जाएगा फ्रेंड्स, जब भी अगर आप आंसर लिखते हैं मेंस में तो ये चीज़ें आप ज़रूर मेंशन करें, तो कि इससे जो है वो सावधानी बरतनी चाहिए इंडिया को। इसके अलावा जो है सगौली ट्रीटी हम देखते हैं, तो सगौली ट्रीटी न्यूज़ में क्यों थी, तो जब आर्टिकल 370 हटा फ्रेंड्स 2019 में, उसके बाद जो गवर्नमेंट ने एक ऑफिशियल मैप प्रस्तुत किया, उसमें जो है काला पानी जो था उसमें इंडिया के मैप में उसको जो है एज अ पार्ट दिखाया इंडिया ने, ठीक है। तो उसके चलते जो है कई सारे जो एलिमेंट्स थे जो कि प्रोटेस्ट करने लग गए, जो लोग थे वो प्रोटेस्ट करने लग गए नेपाल के अंदर, और उसके सपोर्ट में जो है पॉलिटिकल पार्टीज़ आए। फिर उसके बाद उन्होंने जो है अभी जो पिछले साल ही जो है नया मैप जारी करा, जिसमें उन्होंने ये बताया कि लिपू लेक, काला पानी और लिम्पियाधुरा जो है वो उसके पार्ट होंगे, ना कि जो है इंडिया के। तो नेपाल उन्हें अपना पार्ट मानता है तीनों को, जबकि काला पानी जो है वो एक मतलब जो है वो डिस्प्यूटेड एरिया है इंडिया और नेपाल के बीच में। हम यहाँ देख सकते हैं कि ये जो रेड कलर का आप एरिया देख रहे हैं ये है डिस्प्यूटेड काला पानी का रीजन, राइट। इसको आप थोड़ा बड़े इसमें देखें तो ये पूरा जो है वो रीजन है, ठीक है, वो जो छोटा सा था। इसके अलावा ये है वो टेरिटरी जो कि डिस्प्यूटेड है, जहाँ पे एक तरफ इंडिया बोलता है कि ये जो है ओरिजिन पॉइंट है। थोड़ा सा इसके बारे में हिस्ट्री जान लेते हैं। तो यहाँ पे जो हिस्ट्री में जो सगौली ट्रीटी जो साइन हुई थी, वहाँ पे जो एंग्लो नेपाल जो वॉर हुआ था 1814 में, वो ख़त्म हुआ था 1816 में, और उसके तहत जो है किंगडम ऑफ गोरखा जो थे और ब्रिटिश इंडिया, उन दोनों के बीच एक ट्रीटी साइन हुई। जैसे कि ब्रिटिश इंडिया जीत गया था और ब्रिटिशर्स ने क्या करा कि सिक्किम और दार्जिलिंग ले लिए, और इसके चलते जो है एक ट्रीटी साइन कर ली, सगौली ट्रीटी, जहाँ पे ये डिसाइड कर लिया गया कि जो वेस्टर्न बाउंड्री है वो काली रिवर से स्टार्ट होगी नेपाल की, ठीक है, और जो कि अभी जो है डिस्प्यूट का रीज़न बना हुआ है, ठीक है। तो ये जो है वो यहाँ पे जो आप देख सकते हैं लिम्पियाधुरा है, ये जो है वो नेपाल बोलता है कि उसका जो है वो रीज़न है, और यहाँ से जो है मतलब जनरली जो है ओरिजिनेट होती है काली नदी, ठीक है, और काली रिवर, ओके। तो यहाँ से, और इंडिया जो है इसका ओरिजिन जो है काली रिवर का वो यहाँ से मानता है, ठीक है। तो अगर वो इंडिया यहाँ से मान रहा है तो ये जो पूरा एरिया है वो इंडिया के पक्ष में आ जाएगा, ठीक है, पूरा इंडिया का है। और नेपाल बोलता है कि ये यहाँ से है, तो ये आप देख रहे हैं ये नेपाल का, तो फिर यहाँ से पूरा नेपाल का जो है वो एरिया माना जाएगा। तो इस चलते ही जो है पूरा जो एरिया है वो पूरा डिस्प्यूटेड है। और खैर ये वाला तो कोई दिक्कत नहीं है कि ये नेपाल के लिए है, ओके, बट ये जो एरिया है जनरली काला पानी वाला वो पूरा जो है वो डिस्प्यूटेड एरिया पड़ा है, ठीक है, इंडिया और नेपाल के बीच में, ठीक। इसके बाद हम देखेंगे कि आगे जो है वो फ्रेंड्स ये एक आप मैप देख सकते हैं, ठीक है, ये वही मैप है जहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा कि एक तो ये रीजन है, यहाँ पे पूरा नदी जो है देखने के लिए मिल रही है। तो नेपाल जो है वो इसे ओरिजिन मानता है, तो ये ओरिजिन अगर है तो नेपाल के पक्ष में पूरा रीजन होगा, और अगर ये है तो इंडिया के पक्ष में जो है वो इतना पूरा रीजन आ जाएगा यहाँ का, ठीक है। तो ये है था जनरली डिस्प्यूट, इसके बीच में जो है लड़ाई हुई है, जो कि इंडिया ने अपने इसमें जो है वो ये पूरा रीज़न शो कर दिया था।
और फिर नेपाल ने भी वापस से अपना जब ऑफिशियल मैप करा तो उसने अपना ये रीज़न शो करा। तो ये थे फ्रेंड्स कि पूरा जो नेपाल और इंडिया का जो रिलेशन है वो सभी कुछ मैंने आपको जो भी बताया, और प्लस इसमें एडिशनल आप करिए जो अगर आपको लगता है, या फिर आगे भी जब भी एडिशनल थिंग्स आएंगी तो मैं आपको इसमें ऐड करवा दूंगा। तो चैनल से जुड़े रहिए, आपको इसके अपडेट्स मिलते रहेंगे। और भी कई सारे जो वीडियोस हैं वो मैंने बनाए हैं, तो आप उन्हें भी देख सकते हैं, जो कि इंटरनेशनल की पूरी रिलेशंस की मैं सीरीज़ पूरी कवर कर रहा हूँ। तो आप वो सभी वीडियोस देख सकते हैं। और कुछ जो करंट्स के हैं वो भी मैंने डाले हैं, जो कि यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही जो है इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। और अगर कोई व्यक्ति देखना चाहता है तो प्लीज़ देख सकता है, जो कि सिंपली इंफॉर्मेशन के लिए देख रहे हैं वो भी। तो फ्रेंड्स, मुझसे जुड़े रहने के लिए एक लिंक जो है मैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, टेलीग्राम की लिंक है, तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, आपको इसका वहाँ पे पीडीएफ मिल जाएगा फ्रेंड्स। सो आज के लिए इतना ही, और थैंक यू। नेक्स्ट जल्दी मैं लाऊंगा नेक्स्ट इंटरनेशनल रिलेशन। तो जुड़े रहिए और सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और क्वेश्चंस हो तो वो भी पूछ सकते हैं आप कमेंट में। थैंक यू फ्रेंड्स।